नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। इन दिनों भारत रत्न को लेकर के लगातार सियासी बयानबाजियों का दौर जारी है। जैसे केंद्र की मोदी सरकार ने इस वर्ष 5 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा की है और इन सब के बीच अब कई ऐसे राष्ट्र के नायकों को भारत रत्न देने की बात चल रही है जिनका देश में सामाजिक और आर्थिक रूप से देश को सशक्त करने में अहम भूमिका निभाई। इसी में अब राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव के बेटे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी शामिल हो गए हैं और उन्होंने भी बिहार सहित देश के कई विभूतियों को भारत रत्न देने की मांग की है। दरअसल अगर हम भारत रत्न की बात करें तो इसी वर्ष कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी और इसके अतिरिक्त पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। साथ ही साथ कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। तो 5 भारत रत्नों के बाद अब देश के कई हिस्सों से जो अलग अलग विभूतियों को भारत रत्न देने की मांग की गई है, उसमें तेजस्वी यादव ने भी एक लंबी फहरिस्त जारी कर बताया है कि भारत रत्न इन लोगों को भी दिया जाना चाहिए। दरअसल तेजस्वी यादव ने आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और नरसिम्हा राव सहित कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा है कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव एवं डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी को भारत रत्न मिलना हर्ष का विषय है। आगे तेजस्वी लिखते हैं कि हमारी मांग है कि वंचित वर्गों, बहुजनों और समाजवादी सराकोरों के पैरोकार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, श्री BP मंडल, माननीय कांसी राम, श्री कृष्ण बाबू, VP सिंह एवं दशरथ मांझी जी को भी भारत रत्न देने की घोषणा की जाए ताकि हाशिए के समूहों और व्यापक समाज में एक सकारात्मक संदेश जाए। दरअसल जिन लोगों को भारत रत्न देने की मांग तेजस्वी यादव ने की है, अगर आप उनकी राजनीतिक, सामाजिक और जो समाज के लिए दिए गए उनके योगदान हैं उस पृष्ठभूमि पर नजर डालेंगे तो इसकी एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। जैसे राम मनोहर लोहिया को लेकर के तेजस्वी यादव ने उन्हें भारत रत्न देने की बात कही है। तो राम मनोहर लोहिया आज़ाद भारत ही नहीं बल्कि जब भारत गुलाम था, यानी कि अंग्रेजों का देश में शासन था, उस दौर से ही लगातार अपने अलग अलग योगदानों के कारण जाने गए। चाहे वह अंग्रेजों के खिलाफ जो स्वतंत्रता की लड़ाई थी वह लड़ाई लड़नी हो, या फिर आज़ाद भारत में जिस समाजवाद के पैरोकार के तौर पर लोहिया आगे आए और उन्होंने समाजवादी शासन को लेकर के अपने जो विचार व्यक्त किए, उन्हें लेकर के लगातार लोहिया आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं। और न केवल राम मनोहर लोहिया बल्कि अगर हम बात करें कि जिन लोगों को तेजस्वी यादव ने अभी भारत रत्न देने की बात की है तो उसी में BP मंडल का भी नाम शामिल है। अब BP मंडल की अगर हम बात करें तो BP मंडल बिहार के सहरसा जिले के थे और जिस मंडल आयोग की अनुशंसा के बाद OBC वर्ग को और सहित अन्य वर्गों को आरक्षण का प्रावधान देश में लागू किया गया, वो BP मंडल ही रहे। एक दौर में मंडल बनाम कमंडल की राजनीति भी देश में हुई। तो यही BP मंडल जिनके कारण देश में लोगों को आरक्षण का लाभ मिला, उनके लिए भी अब भारत रत्न देने की मांग तेजस्वी यादव ने की है। और इसी तरीके से कांसी राम को लेकर के भी अब तेजस्वी यादव ने यही बातें कही हैं। अगर हम कांसी राम की बात करें तो कांसी राम उत्तर प्रदेश से आते हैं और कांसी राम बहुजन राजनीति को आगे बढ़ाने वाले नेता रहे, यानी कि दलित वर्गों को मुख्य राजनीति की मुख्य धारा में ला करके और उनको राजनीतिक रूप से सशक्त करने में कांसी राम ने अहम भूमिका निभाई थी। मायावती आज उनकी ही बनाई हुई पार्टी बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो हैं और कांसी राम ने उत्तर प्रदेश सहित राष्ट्रीय राजनीति में बहुजनों को लेकर के जो अपने प्रासंगिक काम किए वह आज भी उसके लिए याद किए जाते हैं। इसी तरीके से तेजस्वी यादव ने जो बातें आज कही हैं उसमें उनकी मांग एक और भारत रत्न देने के लिए श्री कृष्ण बाबू की है, यानी कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू। दरअसल जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ और फिर अब पहले आम चुनाव हुए तो उन आम चुनावों के बाद श्री कृष्ण बाबू बिहार के मुख्यमंत्री बने और लगातार एक लंबे अरसे तक श्री बाबू बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे। कहा गया कि इस दौरान बिहार ने जो प्रगति की, चाहे वह बिहार का मौजूदा हिस्सा हो या फिर बिहार से अलग हुआ जो झारखंड का हिस्सा हो, इस पूरे इलाके में चाहे औद्योगिक क्रांति लाने की बात हो, चाहे कृषि सेक्टर को सशक्त करने की बात हो, आधारभूत ढांचागत परियोजनाओं को मूलभूत रूप से यहाँ क्रियान्वित करने की बात हो, इन तमाम चीज़ों के जो एक बड़े नायक रहे वो श्री बाबू रहे और इसीलिए श्री बाबू को आधुनिक बिहार का निर्माता भी कहा गया, उन्हें वास्तविक विकास पुरुष कहा गया।
तो इन श्री कृष्ण बाबू को भी भारत रत्न देने की मांग लंबे अरसे से की जाती रही है और अब उसी मांग को इस बार तेजस्वी यादव ने भी दोहराया है। और न केवल वे श्री कृष्ण बाबू के लिए बल्कि उन्होंने बीपी सिंह को लेकर के भी यही बातें कही हैं। बीपी सिंह यानी देश के पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जब वर्ष 1980 के दशक के अंतिम दौर में देश के प्रधानमंत्री पद की गद्दी संभाली तो उसके दौरान देश में कई क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले। जैसा मैंने आपको बताया कि बीपी मंडल की अनुशंसा के बाद जो मंडल कमीशन की आयोग की जो रिपोर्ट आई थी और देश में मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण के प्रावधान किए गए, वह सब बीपी सिंह की ही सरकार के दौरान हुआ था। तो उन बीपी सिंह को भी भारत रत्न देने की मांग तेजस्वी यादव ने की है। और इसी तरीके से बिहार के गया जिले के दशरथ मांझी को भी भारत रत्न देने की मांग समय समय पे की जाती रही है। एक बार फिर से उसी मांग को तेजस्वी ने ही दोहराया है। वही दशरथ मांझी जिन्हें माउंटेन मैन कहा गया, यानी कि पहाड़ को तोड़ करके रास्ता निकालने वाले दशरथ मांझी। और वह भी दशरथ मांझी उस समुदाय से आते हैं जो देश में सबसे हाशिए के समुदायों में एक मुसहर समुदाय है, यानी कि दलित समुदायों में भी सबसे जो एक तरीके से कहा जाए कि हाशिए का समुदाय है, उस समुदाय से दशरथ मांझी आते हैं। और इनके लिए अलग अलग समय में कई लोगों ने भारत रत्न की मांग की थी। तो अब उनके लिए तेजस्वी यादव ने भी भारत रत्न की मांग की है कि इन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। तो आज तेजस्वी यादव ने भारत रत्न को लेकर के एक लंबी चौड़ी फहरिस्त जारी करते हुए लिस्ट लिया है और कहा है कि इन लोगों को भारत रत्न मिलना चाहिए क्योंकि ये लोग देश के वे नायक हैं जिन्होंने अपने कार्य से देश का नाम रोशन किया, आधुनिक भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। और चाहे सामाजिक बदलाव हो, चाहे राजनीतिक बदलाव हो या फिर देश का आर्थिक उन्नयन हो, यह सब इनके माध्यम से ही हुआ है और इसीलिए इनको भारत रत्न मिलना चाहिए।